हेलो बॉयज, गुड मॉर्निंग। आज संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। एक्टिव वॉइस के आज के लेक्चर में आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिव को पैसिव वॉइस जो बनाते हैं उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है उनका क्या महत्व है। पर्सनल प्रोनाउंस केसेज होते हैं इंग्लिश में, 3 प्रकार के केस होते हैं: सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो एक टेबल हम फॉर्मेट कर रहे हैं, उसको सीखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन वॉइस बनाने में वॉइस बनाने में केस का महत्व। ये ध्यान देंगे, वॉइस बनाने में केस का क्या महत्व है। केस माने कारक, कारक। यहां हम समझेंगे जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक महत्वपूर्ण टेबल है उसको हम समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, ये हमारी टेबल है, इसको नोट करते चलेंगे या हम केस लिखेंगे। केस फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, she, they। ये हमारे सब्जेक्टिव यानी कर्ता कारक है। कर्ता कारक, कर्ता कारक, हमने केस को कारक बोला है। आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये कर्ता कारक यानी सब्जेक्ट है ये हमारे। दूसरा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस ध्यान दीजिए, संबंध कारक। यह हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस माने संबंध कारक यानी कर्ता का संबंध। आई का पॉजेसिव केस होता है माई, मेरा। वी, आवर। यू, यावर। ही, हिज। शी, हर। दे, देयर। भाई समझ में आया? ये संबंध कारक है। कर्ता कारक, कर्ता होता है आई का माई। ये वॉइस को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेबल है। वी, आवर, यू, यावर, ही, हिज, शी, हर, दे, देयर। राइट। फिर आता है एक केस ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव कर्म कारक। कर्म कारक, यहां हमारी ये टेबल बंद हो रही है। यहां हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, जैसे आई, मी, आई, माई और मी। आई का मी जो हम पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस में समझा रहे हैं कि कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता। तो ये टेबल हमारी बहुत काम की आएगी।
we, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, hers, they, their, them। यहां समझेंगे हम राइट बॉयज, ये हमारा केसेज है पर्सनल प्रोनाउन वॉइस में किस प्रकार बदले जाते हैं, केवल इस टेबल से हम समझेंगे। आई कर्ता कारक को कर्म कारक में बदलेंगे तो आई का मी होगा, वी कर्ता कारक है तो ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा अस, यू कर्ता कारक है कर्म कारक में यू हो जाएगा, ही का हिम होगा, शी का हर्ष होगा, दे का दैम हो जाएगा। उतारे बॉयज, इसको उतारिए। हाँ तो बॉयज उतारा होगा। इसमें थोड़ा सा देख लें बॉयज, ये मैं फिर बोल रहा हूं आपको, कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, स्त्रीलिंग है, शी, हर, इसमें हर्ष ये चौथी फॉर्म होती है, यहाँ पर हरी होगा, ध्यान देना, सी, हर, हर्ष हमारी चौथी फॉर्म है, दे, देयर, देम। तो बॉयज उतार दिया होगा ये। यहाँ और थोड़ा सा हम समझें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डाल देते हैं इसको। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने में और एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान, कि सब्जेक्ट कहां आएगा हमारा, सब्जेक्ट कहां पर आएगा और ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा। सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट की पहचान। वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों को जो दिक्कत आती है, वो परेशानी आती है कि सब्जेक्ट उनको पहचान नहीं आती है, न ऑब्जेक्ट की पहचान आती है कि सब्जेक्ट कहां पर आ रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ रहा है। तो सब्जेक्ट सदैव वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले आता है, अर्थात वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है। यानी कि सब्जेक्ट की पहचान क्या करेंगे, वर्ब से पहले का जो शब्द है हमारा वाक्य में, वो सब्जेक्ट कहलाता है। यही समझ लीजिए कि सब्जेक्ट से ही वाक्य की शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट से ही वाक्य की शुरुआत होती है। ऑब्जेक्ट सदैव वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, बाद। तो यहां अब वाक्य की संरचना आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है और वर्ब हमेशा बीच में आ रहे हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो अंग्रेजी के वाक्यों में तीन महत्वपूर्ण होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। राम राइट्स ए लेटर। यहां ध्यान दें, राम राइट्स ए लेटर, या ही
he writes a story। यहां ध्यान दें कि ये हमारा सब्जेक्ट है, राम हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, यही पहचानना हमारा जरूरी है। और फिर ये हमारी क्रिया है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब क्रिया। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उतारें इसको। हाँ, तो बॉयज कुछ और उदाहरण हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए चाहिए, वो मैं दे रहा हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये छोटा सा वाक्य था, अभी और भी लंबे लंबे वाक्य आते हैं, तो उसमें हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटना होता है, पहचानना होता है। तो देखें एग्जाम्पल के तौर से, ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। एक एग्जाम्पल है, ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। यहां हमारा ऑब्जेक्ट पहचानना और सब्जेक्ट पहचानना। हमारे सब्जेक्ट पर तो ध्यान देना होगा, ये हमारा सब्जेक्ट है एक्सपेन कि हमारी क्रिया, क्रिया से पहले जो शब्द आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। ही वर्ब से पहले आया है तो यह सब्जेक्ट है। ये हमारा जो है सब्जेक्ट है ही। ये वर्ब से पहले आ रहा है ही, वर्ब है हमारी वर्ब क्रिया, इससे पहले आ रहा है ही, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये हमारी पहचान हो गई। अब यहां हमारा पहचानना, कर्म पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है इतने सारे शब्दों में कि फुटबॉल इन द इवनिंग, यानी कि इन द इवनिंग हमारा ऑब्जेक्ट है या इन है या द है या फुटबॉल है। ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर। तो ध्यान दें, प्ले ऊपर बताया था अभी हमने कि क्रिया के तुरंत बाद, क्रिया वर्ब, वर्ब जो है प्ले, वर्ब के तुरंत बाद का शब्द पकड़े। हमेशा हर बात में वर्ब के तुरंत बाद का शब्द फुटबॉल आ रहा है। फुटबॉल है तो वाक्य में फुटबॉल ही ऑब्जेक्ट है, या इन द इवनिंग नहीं है। आपको ये एक्सप्लेन किया गया था अभी ऊपर कि क्रिया के बाद वाला शब्द, यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि इन द इवनिंग हमारा ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। और भी एक उदाहरण से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम वाक्य में हम क्या लगा करके वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, तो हमारा आंसर मिलेगा फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा कर्म है। तो हम क्या लगा करके भी इसका उत्तर निकाल प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न जवाब जो मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। प्रश्न में हम क्या से प्रश्न पूछ करके जो हमको आंसर मिलेगा वो ही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हम इसमें प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या खेल रहा है शाम को, तो वह शाम को फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल हमारा कर्म है। तो बहुत समझ में आया इससे। और एक एग्जाम्पल और देखें, उतारें इसको पहले।
हाँ तो बॉयज एक और एग्जाम्पल समझेंगे हम, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने और ऑब्जेक्ट किस प्रकार से पहचान करें। एग्जाम्पल के तौर से शी washes the clothes in the morning। यहां देखिए कितना बड़ा वाक्य लग रहा है और हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। यहां पर यही मेन चीज है। तो क्रिया, हमारी क्रिया सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए क्रिया पर। ये हमारी वासेज धोना क्रिया है, वर्ब्स। तो वर्ब से पहले वाला शब्द यानी वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? सी से। तो सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्रिया से पहले वाला वाक्य हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ये हमारी क्रिया है। सबसे पहले हमारा पहचान हमारी क्रिया होनी चाहिए। उसके बाद द क्लोथेस इन द मॉर्निंग, इतने बड़े शब्दों में 1 2 3 4 5 शब्दों में हमको एक ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो यहां पर इन द मॉर्निंग नहीं है, यानी शी वह सुबह क्या धोती है, वह सुबह क्या धोती है, तो उत्तर मिलेगा कपड़े। तो द क्लोथेस हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हमने क्या से भी प्रश्न करके पूछ लिया। तो बॉयज क्रिया से पहले वाला शब्द हमेशा सब्जेक्ट होता है और क्रिया के तुरंत वाला शब्द हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून या इन द फील्ड, ये शब्द हमारे अन्य माने जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित मत करना, केवल ये देखना कि क्रिया के तुरंत वाला शब्द जो आ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। या वाक्य में क्या से प्रश्न करके भी हमारा जो उत्तर हमको स्वयं जवाब मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो बॉयज या एक्टिव वॉइस की जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो सब्जेक्ट पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना। आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी इनका लाभ मिल सके। जय हिंद, गुड बाय।